यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि बीपीएससी का फर्जीवाड़ा, अगर वो डाटा सही है तो शायद फर्जीवाड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये जो नोटिस आपको दिख रही है उसके बारे में बताऊंगा, एक नोटिस और है उसके बारे में बताऊंगा, और सब कुछ इस वीडियो में चर्चा होगी। आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बीपीएससी पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है विज्ञापन संख्या जो आपका शिक्षक वाला भर्ती हुआ है के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों को पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा यानी वास्तविक जो प्रतियोगिता मतलब परीक्षा का सम्मिलित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रतीक्षा सूची यानी जो मतलब वेटिंग लिस्ट होता है उसका परिणाम घोषित कर नियुक्ति प्रक्रिया करने की अंतिम तिथि जो है वो 15 नवंबर की रखी गई है। यानी आपका वेटिंग लिस्ट भी आएगा, परिणाम भी घोषित होगा, यानी जो कुछ भी होना है वो आपका 15 नवंबर तक हो जाएगा। ऐसा जो है आपका बिहार जो है मतलब लोक सेवा आयोग जो है यानी बीपीएससी का एक नोटिस आया हुआ है। तो यानी 15 नवंबर तक आपको वेट करना है, आपको वेटिंग लिस्ट भी मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी बनेगा। दूसरा नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए जो ये लिखा है ये भी बिहार बीपीएससी का ही है। उन्होंने विद्यालय में यहाँ पर एक लिखा मूल पद स्थापित विद्यालय में ही, यानी जहाँ पर आपको मतलब शिक्षक नियुक्ति मिली है जिस जिला में, उसी जिला में आपको 25/10 से 2/10 तक का आपको नियुक्ति पत्र मतलब वितरित करने तक बने रहेंगे। यानी जो मतलब आपके जो शिक्षक हैं वहाँ पर वो बने रहेंगे और वहाँ पे ही आपका सब काम होगा। बाकी आप देखिए दोस्त, जो शिक्षक अन्य जिलों से दूसरे जिलों में योगदान दिए हैं वे अपने मूल पद स्थापित जिले जहाँ वो पहले कार्यरत थे वहाँ पर आप वो इतने से इतने तक बने रहेंगे। यानी जो भी मतलब अदर ट्रांसफ़र वगैरह किए होंगे जिनको भी, तो वे लोग अपना 2 नवंबर तक आप अपने ही ज़िले में आपको बने रहना। इस तरह की एक नोटिस और आई हुई है, तो ये भी आपके लिए है। बाकी मैं आपको चलिए फर्जीवाड़ा दिखाता हूँ। अगर वो ऑथेंटिक है, जो डाटा वहाँ पर शेयर किया गया वो ऑथेंटिक है, तो ये फर्जीवाड़ा हुआ है। मैं इस डाटा के ऑथेंटिकेशन की वैलिडिटी नहीं ले सकता, मतलब मैं ये गारंटी नहीं लूँगा कि वो सही ही है, बट अगर वो सही है तो फर्जीवाड़ा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर एक ओएमआर की कॉपी दिख रही होगी। ये ओएमआर की कॉपी है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे करिश्मा कुमारी का ओएमआर की कॉपी है। यहाँ पर उनका रोल नंबर है जो कि आप देख सकते हैं 89985 इनका रोल नंबर है, इनका डेट ऑफ बर्थ है। इन्होंने जो है यहाँ पर बुकलेट संख्या जैसे A B C D जो भी बुकलेट सीरीज जो होता है वो इन्होंने भरा ही नहीं। अब अगर मान लीजिए किसी का B सीरीज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 अलग होता है, D वाले का क्वेश्चन नंबर 5 अलग होगा, C वाले का कुछ और होगा। तो इस तरह से अलग अलग बुकलेट सीरीज में अलग अलग क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन वही होते हैं बट नंबर क्वेश्चन का इधर उधर होता है। यानी अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर के साथ साथ ऑप्शन भी अलग अलग होता है, तो अगर आपने सीरीज नहीं भरा तो ये कंफर्म कैसे होगा कि आप किस सीरीज का आंसर दे रहे हैं। तो ये सीरीज ही नहीं भरा गया इनके द्वारा, मतलब उन्होंने सीरीज भरा ही नहीं, तो आप किस सीरीज का मानेंगे? A B C D क्या मानेंगे आप? तो ये पहली बात तो सीरीज नहीं भरा गया, तो सीरीज न भरने की वजह से ये ओएमआर वैलिड ही नहीं हुआ, क्योंकि आप किसका भर करके किससे आप मतलब ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है कि सीरीज भरे, और साथ ही साथ वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि जब वो सिग्नेचर कर रहे हैं अपना इन्विजिलेटर में तो चेक कर ले कि हाँ ये बच्चे ने पूरा भरा है कि नहीं भरा। ना भरा हो तो उसे आगाह कर दें कि इसको आप भरें, और ना हो तो भरवाएं, तभी आप सिग्नेचर करें। इन्होंने सिग्नेचर भी कर दिया, ये बुकलेट सीरीज भरा ही नहीं गया। अब बुकलेट सीरीज नहीं भरा, अब आगे की कहानी सुनिए। आगे की कहानी में क्या हुई है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए आप इसको इन्हीं जो है मधुबनी देखिए 89985 में आपको रोल नंबर मैच करा देता हूँ, वरना आप कहेंगे कि रोल नंबर नहीं मैच कर। ये रोल नंबर आप देखिए 89985 रोल नंबर ये रहा, और 89985 इनका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया मधुबनी। यानी इनको जिला अलॉट कर दिया गया है मधुबनी का, यानी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इनको अलॉट कर दिया गया है कि आप यहाँ पर नौकरी करिए। यानी इनका जो है आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगला चीज़। ये रहा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जब इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, देखिए 89985 वही रोल नंबर है। तो यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिखा, नाम करिश्मा कुमारी ही है, यहाँ पर बिहार का स्टेट पेपर 2 इनके पास नहीं था। समझिएगा, जो 11-12 वाले में होता है उसमें बिहार का स्टेट पेपर 2 होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स में बिहार स्टेट पेपर 2 डॉक्यूमेंट्स नॉट अवेलेबल, यानी वहाँ पर उनके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल भी नहीं था, डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल नहीं था। उसके साथ ही साथ उन्होंने बुकलेट सीरीज भी नहीं भरा था। यानी आप समझ सकते हैं बुकलेट सीरीज नहीं भरा, पहली गलती वहीं से गड़बड़ हुआ। दूसरा बात, इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं था बिहार स्टेट पेपर 2 का। उसके बाद भी इनको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट में इनका नाम है 824 नंबर, सीरियल नंबर में आप जाकर चेक कर सकते हैं खुद भी। 89985 करिश्मा कुमारी का नाम भी है, और उनको डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर दिया गया है। ये रहा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इनको अलॉट कर दिया गया। 89985 रोल नंबर ये रहा, और ये रहा उनका सीरियल नंबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहली बात इन्होंने ओएमआर में जो भी होता है आपका बुकलेट सीरीज नंबर वो नहीं भरा,
तो कौन सी बुकलेट सीरीज मान के इनकी कॉपी चेक की गई, पहली बात। दूसरी बात, इनके पास जब स्टेट पेपर 2 का क्वालिफिकेशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं पाया गया तो इनको एलिजिबल मान करके इनका रिजल्ट कैसे जारी किया गया। दूसरी बात, अब ये सारी चीज़ें बीपीएससी ही जानेगी, आप ही लोग जज करिए, कमेंट करके बताइएगा कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है। बाकी मुझे तो ये डाटा मिला तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैं इस डाटा का किसी भी तरह से सत्य प्रमाणित नहीं करता हूँ, पहली बात आप इस जान लीजिए। मैं इस डाटा को सत्य प्रमाणित नहीं करता हूँ, मुझे मिला है, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर यह डाटा सही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है, अगर ये डाटा सही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। बाकी चलिए जो भी होगा मैं आके आपको बताऊंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए। जो शिक्षक चयन किए जाएंगे उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, बिहार के स्कूली छात्रों को अच्छे शिक्षक मिलेंगे। लेकिन जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक है, अफसोसजनक भी है। अब देखिए 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी ने परीक्षा ली। परीक्षा तो बड़े शानदार तरीके से लिया बीपीएससी ने, कोई गड़बड़ी नहीं हुई परीक्षा के दौरान। आमतौर पर जो पेपर लीक होते हैं वो भी नहीं हुआ, पर जो रिजल्ट आया है पता नहीं क्यों बीपीएससी ने ऐसा रिजल्ट जारी क्यों किया है। और सबसे बड़ी बात कि वो खुद अपनी गलती खुद बता भी रहा है, तो ऐसे में विश्वास कैसे जमेगा। अब जो अभ्यर्थी असफल हो गए हैं इस परीक्षा में वो तो हंगामा करेंगे, उनको तो लगेगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। अब जब आप खुद अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि इतनी जल्दीबाजी दिखाने की जरूरत क्या थी। आपको रिजल्ट निकालना था तो आराम से थोड़ा समय लेकर निकालते। ये दशहरे के नवरात्र के मौके पर रिजल्ट निकालकर क्या साबित करना चाहते हैं। ये बात ठीक है कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री 25,000 शिक्षकों को पटना के गांधी मैदान में जो नवनित शिक्षक है उनको संबोधित करने वाले हैं। इसके लिए आप लोग पूरी अफरा तफरी में तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए काउंसलिंग चल रही है, छुट्टियों में भी काउंसलिंग चल रही है। हालांकि आज जो है आज से स्थगित कर दिया गया है काउंसलिंग। अब ये 24 तक जो पूरा होना था उसको आगे बढ़ा दिया गया है डेट। अब 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग होगी। लेकिन ये क्या है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसमें इतनी जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको अगर समय लेना था आप लीजिए, लेकिन अच्छे शिक्षक तो दीजिए। आप खुद कह रहे हैं, जैसे एक पत्र जो निकला है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, तो सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को उन्होंने लिखा है कि काउंसलिंग के क्रम में जिला स्तर पर निम्नलिखित समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय शिक्षा परीक्षा के आवेदन में अपना नाम गलत लिख दिया अथवा उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी गई है। अभ्यर्थी ने, ये दूसरा है, अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय शिक्षक परीक्षा के आवेदन में अपने आधार नंबर के कुछ अंक गलत डाल दिए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग में भरे गए आवेदन में नाम तथा आधार कार्ड में दिए गए नाम में भिन्नता है। इस प्रकार के अन्य मामले हैं। अब इसमें आगे लिखा जा रहा है, उपरोक्त से यह समस्या आई है कि विभाग यह तसल्ली नहीं कर पा रहा है कि जो काउंसलिंग हेतु आ रहे हैं जो अभ्यर्थी, उन्होंने ही विद्यालय से शिक्षा परीक्षा दी है, अर्थात अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित तरीके से स्थापित कर पाने में दिक्कत महसूस हो रही है। बताइए, अभी आप खुद पत्र लिख रहे हैं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि आपको खुद तसल्ली नहीं है कि जिसको बीपीएससी ने रिजल्ट दिया है वो वाकई वही विद्यार्थी, वही अभ्यर्थी है जो परीक्षा में बैठा था या कोई और है। अब इस तरह का कंफ्यूजन, आज तो अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, नवरात्र का माहौल है, और इस दौरान भी जो अभ्यर्थी असफल हो गए हैं उन्होंने भी प्रदर्शन किया और कहा कि भाई ये तो हम लोग के साथ नाइंसाफी है। अब जो शिक्षक अपने नाम का स्पेलिंग सही नहीं लिख पा रहा है वो शिक्षा क्या देगा। वो आधार कार्ड गलत लिख दे रहा है अपना नंबर, वो क्या शिक्षा देगा। एक तो ये कहा गया कि 1,70,000 के लिए जो परीक्षा हुई थी उसमें अभ्यर्थी नहीं मिले, बहुत सारे विषय के लिए जितनी जरूरत थी, जो वैकेंसी थी उसके मुताबिक अभ्यर्थी मिले नहीं। जो चयन भी किए गए हैं उनका कट ऑफ मार्क काफी नीचे रखा गया है, और नीचे रखा गया तब ये हालात है कि किसी का नाम गलत लिखा हुआ है, किसी का आधार नंबर गलत लिखा हुआ है। ऐसे ही बताया गया कम से कम 1638 जो है अभ्यर्थी जो इस प्रकार की त्रुटि जिनमें पाई गई थी, उसमें 700 से 800 को बीपीएससी ने पास कर दिया। किस आधार पर पास कर दिया भाई, आपने कैसे पास कर दिया, और उनको जिला भी उनकी नियुक्ति भी जिलों में कर दी गई है। तो ऐसे में तो असंतोष बढ़ेगा ही। आप सारी तैयारी कीजिए, सब कुछ कीजिए, आपको दिखाना है कि हमने इतने शिक्षकों की बहाली कर दी है, तो फिर वही गलती मत दोहराइए जैसे 2006 में नियोजित शिक्षकों की बहाली के दौरान हुई थी। कम से कम इस बार तो नाप तोल के अच्छे शिक्षकों का चयन करिए। अब देखिए जो अभी जो काउंसलिंग चल रही है, अफरा तफरी का माहौल हो गया था, काउंसलिंग चल रही थी, अभी तो स्थगित कर दिया गया। बाहर से भी 20-25 हज़ार के करीब में जो अभ्यर्थी थे जो सफल हुए हैं वो दूसरे राज्य के वो भी आए हुए। 20-25 हज़ार वो अभ्यर्थी है जो पहले से ही नियोजित शिक्षक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ा निराशाजनक रहा ये परीक्षा फल जो बीपीएससी ने दिया। बीपीएससी समझ रहे हैं बीपीएससी की क्या प्रतिष्ठा है, उसी से सारे प्रशासनिक अधिकारी निकलते हैं। उससे अगर शिक्षक ऐसे निकलेंगे जो अपने नाम का स्पेलिंग सही नहीं लिख सकते हैं, आप वैसे शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे तो फिर शिक्षा के साथ न्याय कहां से होगा, बच्चों के साथ न्याय कहां से होगा। तो ये देखने की जरूरत है। केवल संख्या दिखाना कि हाँ हमने नियुक्ति कर दी 25,000, 50,000, 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी, ये काफी नहीं है। सवाल शिक्षा की गुणवत्ता का है, और गुणवत्ता पर तभी ध्यान, इसीलिए बीपीएससी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि अच्छे शिक्षक इसमें आएंगे। लेकिन बीपीएससी ने भी हाथ खड़े कर दिया कि भाई उन्हें जो उम्मीद के मुताबिक अभ्यर्थी मिले नहीं, और उनका कट ऑफ जो है वो काफी नीचे चला गया। लेकिन ठीक है, नीचे चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसका नाम गलत हो, जो स्पेलिंग अपने नाम का नहीं लिख सकता है। हेलो, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एंजल वन तरीके से एंजल वन ऐप को डाउनलोड करके उसको अर्न करके उसको रेफर करके अर्न कर सकते हैं, और एक रेफर पर आपको 750 रुपये भी मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है और 1,000 भी मिल सकता है। तो आपको चलिए मैं बताता हूँ पूरा स्टेप कैसे फॉलो करना है और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर के अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ।
मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद अभी ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला लिख करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए OTP आ गया, अब इस OTP को हम लोग फिल कर दिए हैं। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। अगर नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना FSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फ़ी यानी आपको अपने एक फ़ोटो खींचना है, सेल्फ़ी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फ़ी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन से वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले जा करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पे तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए तो ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करिएगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार OTP आएगा, OTP सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके जहाँ पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें अगर आप शेयर करके लिखा हुआ है इस पर शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप भी इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूं ये देखिए जो लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया ये 300